हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ग्लोब, अक्षांश व देशांतर। आइए चर्चा को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखो, पहले दिन अपन ने क्या पढ़ा था? पहले दिन अपन ने खगोलीय पिंडों के बारे में पढ़ा, फिर ग्रहों के बारे में पढ़ा, फिर उपग्रहों के बारे में पढ़ा, फिर इनकी चर्चाएं करी, फिर अपन ने ग्रहों के बारे में पढ़ा। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं ग्लोब के बारे में। ठीक है, ग्लोब ग्लोब आपने देखा ही होगा, एक गोल सी वस्तु होती है जिसपे वर्ल्ड का पूरा मैप बना रहता है। ठीक है, उस पर अपन देख सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं कि कौन सा देश कहाँ है, किस जगह महासागर है, किस जगह कुछ और है। ठीक है, आइए आज अपन वही पढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात, पहला सवाल आता है, क्या हमारी पृथ्वी गोलाकार है? क्या हमारी पृथ्वी गोलाकार है? तो पहली लाइन लिखिए, पृथ्वी गोलाकार नहीं है। पृथ्वी गोलाकार नहीं है, ये आ गई हमारी पहली लाइन आज की। ठीक है, यहीं से अपन चर्चा को चालू करेंगे। पृथ्वी गोलाकार नहीं है, तो आप कहोगे सर हमको तो गोलाकार दिखती है, तो आप ये क्या बता रहे हो? पृथ्वी गोलाकार नहीं है। हाँ, ये फैक्ट है, पृथ्वी गोलाकार नहीं है। समझते हैं, इस बॉल के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ये है ग्लोब। ठीक है, आपने ग्लोब को देखा होगा कहीं भी, आपके स्कूल में आपके पास भी होगा। तो देखो, समझने का प्रयास करेंगे ग्लोब कैसा होता है। आइए देखो, ये होता है गोल। ठीक है, ये कैसा है? एक गोल वस्तु है। ये कैसा है? गोल वस्तु है। दूर से देखने पर अपन को कैसा लग रहा है? यह एक गोल वस्तु है। यहां तक की बात, अब आप इसको क्या मानते हो? पृथ्वी मानते हो। क्या पृथ्वी गोलाकार है? हमने बोला कि पृथ्वी गोलाकार नहीं है। तो देखो, अब पृथ्वी देखो, आपको इसको क्या करना है? ये है पृथ्वी मान लिया। ठीक है, यहां से ये क्या है? यहाँ से ये पार्ट उभरा हुआ है, ये वाला पार्ट उभरा हुआ है, इधर से सेम, इधर से सेम। जैसे आप इसको ऐसे पकड़ लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, अभी ऐसे पकड़ लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने क्या करा, यहाँ से इस वाली अंगुली से इस वाली अंगुली पे क्या करा, आपने इसको अगर प्रेस कर दिया, आपने इसको अगर प्रेस कर दिया, किस वाली अंगुली से? एक तो इस वाली अंगुली से और एक नीचे वाले अंगूठे से आपने इसको प्रेस कर दिया, तो क्या ये है गोलाकार बचा है? अब आप कहोगे नहीं, अब ये गोलाकार तो नहीं है, क्योंकि यह ऊपर और नीचे से तो क्या है, थोड़ा चपटा हो चुका है, और साइड से क्या है, थोड़ा उभरा हुआ है। यही कंडीशन हमारी क्या है? पृथ्वी की। तो पहली लाइन आ गई हमारी क्या? हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। ये हो गई हमारी पहली लाइन। अब आते हैं हमारी दूसरी बात पे। ठीक है, देखो, ग्लोब होता है, आपने ग्लोब देखा है। ठीक है, ग्लोब देखा होगा आपने। इसको अपन ऐसे पकड़ते हैं, थोड़ा इस वाले हाथ पे आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो, ग्लोब क्या होता है? ऐसे सीधा नहीं रहता है, जैसे मैंने ऐसे, जैसे यहां से अपन ने एक धागा डाला, नीचे से नहीं निकलेगा। ग्लोब क्या रहता है? थोड़ा टेढ़ा रहता है। जैसे अपन इस हाथ को थोड़ा ऐसे क्या रखते हैं, टेढ़ा। ग्लोब क्या रहता है? थोड़ा टेढ़ा रहता है। ग्लोब बिल्कुल सीधा नहीं रहता, ग्लोब क्या है? टेढ़ा रहता है। तो देखो, ये एक तो ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट क्या है, इस ग्लोब को पकड़े रखते हैं, जिससे ये अच्छी तरह क्या कर पाता है? मूव कर पाता है। ठीक है, आपने कभी ग्लोब को हिला के देखा होगा, घुमाया होगा उसको। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। तो ये देखो, ये जो दोनों पार्ट है ना, ये दोनों क्या पार्ट होते हैं? ये दोनों पार्ट क्या कहलाते हैं? ये दोनों पार्ट आता है, अगला डिक्शनरी का हमारा शब्द आता है ध्रुव। ये दोनों पार्ट क्या कहलाते हैं? ध्रुव कहलाते हैं। यहां से चर्चा को समझने पहले एक पॉइंट और समझिए। जब भी आप अध्ययन करते हैं मानचित्र का, किसका? मैप का। आपने मैप तो देखे ही होंगे बहुत क्लास में, मैप, मानचित्र। तो मानचित्र के कोने पे आपको एक ऐसा दिखता होगा, देखा है आप सभी ने। यह हमें क्या बताता है? यह हमें क्या बताता है? यह हमें बताता है डायरेक्शन। क्या बताता है? डायरेक्शन को बताता है। ये ऊपर वाली डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन, नीचे वाली डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन। ये वाली होती है वेस्ट, और ये वाली क्या होती है? ईस्ट होती है। ये वाली कौन सी होती है? ईस्ट होती है। तो आप भी डायरेक्शन के बारे में जानते होंगे, आई होप आपको पता होगा। ठीक है, ये हो गई नॉर्थ, ये हो गई साउथ, ये हो गया इसका मिड पॉइंट। ठीक है, ये जब भी अपन मैप पढ़ते हैं तो मैप के साइड में आता है, यहाँ पे एक मैप बना रहता है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? तो देखो, यही बात अपन इस ग्लोब में समझने का प्रयास करेंगे। कैसे? मैप के हिसाब से। देखो, ये रखा अपन ने इसको यहाँ पे, अपन ने इसको यहाँ रखा। ठीक है, आप समझ चुके हैं, अपन ने इसको रखा है यहाँ पे। तो देखो, अब आप ये क्या देख पा रहे हैं? इसके ऊपर क्या है? ये नॉर्थ डायरेक्शन। इसके नीचे क्या है? ये साउथ डायरेक्शन। इसके इधर क्या है? ये ईस्ट डायरेक्शन। इसके इधर क्या है? ये वेस्ट डायरेक्शन। तो ग्लोब होता है, जो हमारा ग्लोब होता है वह, जैसे ये हमारा ऐसा साइड सा गोला है, एक पॉइंट यहाँ रहता है, एक पॉइंट यहाँ रहता है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ रहता है। तो देखो, ये ऐसा टेढ़ा रहेगा, मैंने आपको बताया गोल बिल्कुल सीधा नहीं रहता है। तो देखो, ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ डायरेक्शन। ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? साउथ डायरेक्शन। तो देखो, अभी अपन ने क्या बताया आपको? ये दोनों पॉइंट है ना जो ग्लोब को जोड़े रखते हैं,
ये पॉइंट क्या कहलाते हैं? ध्रुव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ध्रुव कहलाते हैं। ठीक है, तो इसकी दिशा कौन सी हो गई? ऊपर, अर्थात ये नॉर्थ। तो ये क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा उत्तरी ध्रुव। क्या कहलाएगा? उत्तरी ध्रुव। और इसकी डायरेक्शन कहाँ है? साउथ में। तो ये क्या कहलाएगा? दक्षिणी ध्रुव। क्या कहलाएगा? दक्षिणी ध्रुव। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए? जल्दी बताइए, दोनों पॉइंट आपको बिल्कुल समझ में आ चुके हैं क्या? एक तो उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। बिल्कुल विद डिटेल रटना नहीं है, एक भी पॉइंट आपको रटना नहीं है। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए? तो पहली लाइन अपन ने क्या पढ़ी? पृथ्वी गोलाकार नहीं है। ध्रुव आप समझ चुके हैं। ध्रुव कितने हो गए? 2 हो गए। कौन कौन से हो गए? एक तो उत्तरी ध्रुव, एक तो हो गया उत्तरी ध्रुव, समझ चुके हैं आप, और एक हो गया दक्षिणी ध्रुव। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। यहां तक की बात है क्लियर? ये हो गया हमारा उत्तरी ध्रुव, ये हो गया हमारा दक्षिणी ध्रुव। एक और सवाल, हमारी पृथ्वी किस तरह कैसे मूव करती है? पूर्व से पश्चिम की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ। ये आप मेरे को आपको बताना है या आप मेरे को बताएंगे? देखो हमारी पृथ्वी कैसे मूव करती है? हमारी पृथ्वी हमेशा मूव करती है पश्चिम से पूर्व की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। पूछा गया सवाल है हमारी पृथ्वी नंबर तीसरा पॉइंट लगाइए, हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करती है। सॉरी, गति करती है। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए? जल्दी बताइए। अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा? अभी तक अपन ने ध्रुवों के बारे में पढ़ा। पृथ्वी गोलाकार नहीं है, ये पढ़ा। ग्लोब के बारे में पढ़ा। ठीक है, चित्र के माध्यम से आप ग्लोब को देख पा रहे होंगे। यहां तक की बातें क्लियर हो गई? अब बढ़ते हैं आगे, आइए देखो, ये रही हमारा ग्लोब। ठीक है, इसको अपन ग्लोब मान के चल रहे हैं। देखो ये हो गया हमारा ग्लोब, आपको समझा दिया। ये इसको जो बांधे रखेगा वह क्या है? ध्रुव है। ये ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव, नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव। यहां तक की बात क्लियर हो गई? अब बात करते हैं आगे। एक ऐसी काल्पनिक रेखा होगी, जो इस ध्रुव को क्या करेगी? बिल्कुल बीच में से काटेगी। इस ध्रुव को क्या करेगी? बिल्कुल बीच में से काटेगी। जैसे ये हमारा ग्लोब है, तो एक ऐसी रेखा होगी जो यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, ऐसे बिल्कुल इसको क्या कर देगी? 2 बराबर भागों में बांट देगी। 2 बराबर भागों में बांट देगी। जब ये 2 बराबर भागों में बांटेगी ना, तो इस बात का आप ध्यान रखना, ऊपर वाली डायरेक्शन कौन सी थी? ऊपर वाला डायरेक्शन कौन सा था? ये हमारा कौन सा था? नॉर्थ वाला, अर्थात ये कौन सा था? उत्तरी ध्रुव था। कौन सा था? उत्तरी ध्रुव था। अगर यह है उत्तरी ध्रुव होगा, तो आप ध्यान रखना, ये वाली रेखा मैं भी आपको नाम बताऊंगा क्या होगी, जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटेगी। जो ऊपर वाला होगा, तो वो ऊपर वाला क्या कहलाएगा? यह अभी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आप यहीं तक समझे। तो एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, वह क्या कहलाती है? तो लिखिए उसका नाम। उसको बोलते हैं हम विषुवत रेखा या विषुवत ध्रुव। क्या बोलते हैं? लिखिए, विषुवत रेखा या व्रत। विषुवत व्रत भी बोला जाता है या विषुवत रेखा भी बोला जाता है। लिखिए, ऐसी काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, क्या कहलाती है? विभाजित करती है, विषुवत व्रत कहलाती है। क्या कहलाती है? विषुवत व्रत कहलाती है। आप समझ चुके हैं? यहाँ पे आप समझ चुके हैं? तो देखो, आप इसके माध्यम से समझा। तो ये बीच वाली जो हमने व्हाइट लाइन खींची ना, एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में पार्ट कर देगी। कौन कौन से पार्ट हो जाएंगे? एक तो ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा और एक नीचे वाला पार्ट हो जाएगा। तो 2 जो भाग होंगे ना, जैसे आपने क्या करा, एक जैसे आपने ये लिया, बोल लिया, जैसे ये बीच की इसकी लाइन देख रहे हो, पा रहे होंगे आप, लाइन देख पा रहे हैं। अगर मैं इसको यहाँ से काटूं, तो इसके क्या हो जाएंगे? 2 पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सेम से 2 पार्ट हो जाएंगे। जो देखो, यही बात यहाँ लिखी हुई है, समझना। ऐसी काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में काटती है। 2 बराबर भागों में आपने इसको काट दिया। अब यह 2 बराबर भाग कौन कौन से हैं और क्या है, ये समझो आप पहले। तो आइए देखो, ये हो गया हमारा गोल पृथ्वी। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा ही बनेगा, इस बात को आप ध्यान रखना। ये थोड़ा टेढ़ी तरफ ही बनेगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। यहां तक की बातें क्लियर हो गई? यहां तक की बातें क्लियर हो गई? जल्दी बताइए, आगे बढ़ते हैं, आइए।
देखो अब एक ऐसी रेखा जो ग्लोब को क्या करेगी, दो बराबर भागों में विभाजित करेगी, तो ये वाली रेखा यही क्या कहलाएगी, विषुवत व्रत कहलाएगी या विषुवत रेखा कहलाती है। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हो गई, जल्दी बताइए। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, उत्तरी, और ये वाला क्या कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी। और ये पूरा क्या है, एक लाइक गोले जैसा है, गोले जैसा है, लेकिन जब ये दो बराबर भागों में काट देगी तो ये क्या हो जाएगा, अर्धगोला हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध। ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध। समझ चुके हैं। तो ऊपर वाला कौन सा पार्ट हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला कौन सा पार्ट हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। तो बहुत बार सवाल पूछता है क्या, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को विभाजित करने वाली रेखा है हमारी कौन सी है, विषुवत रेखा है। और विषुवत रेखा क्या है, ऐसी काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। क्या कहलाती है ये, क्या कहलाती है, विषुवत रेखा कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए, जल्दी बताइए। और विषुवत रेखा हमेशा कहाँ पे होगी, 0 डिग्री पे होगी। कहाँ पे होगी, 0 डिग्री पे होगी। जो उसके ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे उनके आगे अपन ऐसे लिखेंगे 30 डिग्री। आपने मैप पढ़ा होगा तो आपने वहां एक बात देखी होगी, कौन सी, ऐसे लिखा रहता है 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री उत्तर, उत्तरी गोलार्ध, 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध। तो अपन कहाँ है, ऊपरी उत्तरी गोलार्ध ऐसा इधर की तरफ मूव करेंगे। अगर यहाँ पे लिखा रहता है 30 डिग्री साउथ, 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, तो अपन नीचे की तरफ मूव कर जाते। ठीक है, ये होते हैं कॉन्सेप्ट छोटे समझने के। अब बात करते हैं, आइए अगली रेखा देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है, बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं। पहले समझेंगे फिर लिखेंगे। आइए, ये था हमारा ग्लोब। जब हमने आपको समझाने का प्रयास करा, इसके बीच में अपन ने एक लाइन खींची। इस लाइन को क्या कहा गया, जल्दी बताइए। इस लाइन को क्या कहा गया, जो ग्लोब को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, वह क्या कहा गया, विषुवत व्रत या विषुवत रेखा कहा गया। ऊपर वाला पार्ट उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला पार्ट दक्षिणी गोलार्ध। दोनों पॉइंट क्लियर, यहां तक की बात है क्लियर। आइए देखो, अब अक्षांश रेखाएं क्या है, विषुवत रेखा के समांतर। विषुवत रेखा आप समझ चुके हैं, ये 0 डिग्री वाली। इसके समांतर पैरेलल, अपन ने गणित में टर्म्स पढ़ी है, पैरेलल लाइन कौन सी होती है, ये पैरेलल होती है, जो समान एक दिशा में एक ही गति में आगे अनंत तक चलती रहती है। तो ये क्या है, पैरेलल। इनको क्या बोलते हैं, समांतर रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समांतर रेखा कहा जाता है। अब बात करते हैं, आइए आगे। देखो, ये हो गया हमारा विषुवत रेखा। तो इसके ऊपर जो भी, इसके ऊपर समांतर आप लेके जाओ, एक समांतर लाइन इसके ऐसी जाएगी इसके ऊपर, तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी अक्षांश रेखा है। नीचे भी जा सकती है। तो देखो, आइए अब इसकी परिभाषा लिखिए। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए अक्षांश रेखाएं। विषुवत व्रत के रेखा या व्रत के समांतर, विषुवत रेखा या व्रत के समांतर खींची गई, विषुवत रेखा या व्रत के समांतर खींची गई सभी रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। अब देखो, इसको समझेंगे कैसे। आइए, ये बना लिया अपन ने गोला। ये कौन सी लाइन हो गई जो इसको बराबर बिल्कुल बीच में से काटेगी दो भागों में, आपको हो गई है 0 डिग्री विषुवत रेखा। तो क्या है, इसी के समांतर, समांतर कैसे जाएंगे, समांतर कैसे जाएंगे, समांतर हो गए सिमिलर होते हैं बराबर की लाइन, ये हो गए समांतर लाइन। तो ये सभी क्या कहलाती है, अक्षांश रेखाएं कहलाती है। अब जैसे नीचे भी, तो ये सभी क्या है, अक्षांश रेखाएं। ये क्या है, अक्षांश रेखाएं। ये हो गई विषुवत रेखा। कौन सी, विषुवत। ये क्या हो गया, उत्तरी ध्रुव। और ये क्या हो गया, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई, यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं आगे। आइए, ये हो गई हमारी अक्षांश रेखाएं। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई, जल्दी बताइए। आइए, विषुवत व्रत 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाता है। विषुवत व्रत 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाता है। नोट लगा के एक पॉइंट लिखिए, पूछा गया सवाल है क्योंकि
क्या पूछा गया था? देखिए विषुवत वृत्त शून्य अक्ष, विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाता है। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए? विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाता है। अब बात करते हैं आगे, आइए। अगला पॉइंट, अब आप कहोगे इस ये आ गया हमारा 0 डिग्री। अब अगला पॉइंट लगाइए, कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश, कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश या महत्वपूर्ण समांतर रेखाएं। यहां तक की बात क्लियर हो गई? कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश या महत्वपूर्ण समांतर रेखाएं, ठीक है। और ये भी बात मेरे को बताइए पहले आप। देखो ये वृत्त होता है, ये पूरा एंगल कितना का होता है? ये पूरा एंगल कितने का होता है? 360 का होता है, ठीक है। आप सभी जानते हैं यहां से लेकर ये वाला एंगल कितना होता है? इतना, जितना मैंने डार्क ब्लैक से करा है इतना एंगल आप मेरे को बताओगे बस। कौन सा एंगल? एक तो ये देखो ये वाला, ये वाला एंगल कितना है? आप कहोगे 180, और नीचे वाला भी कितना है? 180। तो ये टोटल कितने हो गए? ये हो गए हमारे 360। आपने एक लाइन इसके इधर भी खींच दी, ठीक है। आपने एक लाइन इसके इधर भी खींच दी, जैसे आपने सिम विषुवत इधर खींचा तो आपने एक इधर भी खींच दिया। तो अब बात करते हैं, ये कितने पार्ट बन गए? 4 पार्ट में, तो ये कितने का हो जाएगा? 90। तो अभी तक आप इतना कॉन्सेप्ट याद रखेंगे बस, के मैं आपको समझाया था। इसका यूज क्या आएगा मैं आपको 10 मिनट बाद समझा दूंगा क्या आएगा, ठीक है। यहाँ तक लेकिन आप ये पॉइंट याद रखेंगे। और अब हेडिंग डालिए आप, कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश। अक्षांश रेखा आप समझ चुके हैं, अब आप हेडिंग डालिए कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश, कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश। क्या समझाना चाहता हूं? समझो। अक्षांश रेखाएं आप समझ चुके हैं, विषुवत रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। ये हो गया हमारा ग्लोब या पृथ्वी, ग्लोब है ये, ठीक है। अब देखो ये कौन सी रेखा है जो इसका 2 बराबर भागों में काट चुकी है? यह क्या कहलाती है? हमारी विषुवत रेखा। कौन से डिग्री पे? 0 डिग्री पे। तो सबसे पहला अक्षांश देखिए आप, 0 डिग्री। 0 डिग्री क्या कहलाता है? विषुवत रेखा। क्या कहलाता है? विषुवत रेखा, ठीक है, पहला। अब आते हैं अगला, आइए। तो आपको उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध समझ चुके हैं। अक्षांश आपको क्या समझाते हैं? इसके सिमिलर। अब इसके आप सिमिलर खींचिए, कौन सी लाइन? ये वाली लाइन। एक सेकेंड, हाँ ये वाली लाइन। आपने इसको अपन टेढ़ा ना बना के गोल समझाएंगे, ज्यादा आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। ये हो गया वो हमारा ग्लोब। अब खींचेंगे अपन क्या? विषुवत रेखा। क्या खींचेंगे? विषुवत रेखा, जो इसको 2 बराबर भागों में काटेगी, ठीक है। एक तो ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट। अब आते हैं अपन, एक दूसरा अक्षांश अपन ने खींचा, ठीक है। ये वाला अक्षांश क्योंकि यह इसके सिमिलर है, तो ये कौन से पे था? 0 डिग्री पे। अब लिखिए ये था 23.5 डिग्री उत्तर में। 23.5 डिग्री अगर उत्तर में कोई अक्षांश है तो लिखिए 23.5 डिग्री उत्तर। ये जो दिशा है ना, ये इंपोर्टेंट है। इसी को क्या बोला जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। तो आप कहोगे क्या? जब आपने उत्तर में खींचा तो आप दक्षिण में भी खींच के बताओ। आप जब आपने इसको क्या उत्तर में भी खींचा तो आप क्या है इसको दक्षिण में भी खींच के बताओ। हाँ तो अपन खींच देंगे, ठीक है। आइए, ये हो गया। ये भी कितना? 23.5 डिग्री साउथ। 23.5 डिग्री साउथ, इसको क्या कहा जाता है? देखिए 23.5 डिग्री साउथ, इसी को कहा जाता है मकर रेखा। इसी को क्या कहा जाता है? मकर रेखा। और ये सभी क्या है? एक अक्षांश है, क्योंकि विषुवत रेखा की क्या है? सिमिलर है, अर्थात समांतर है। क्या है? पैरेलल। सिमिलर क्या? सॉरी, पैरेलल है। क्या है? समांतर है, ठीक है। तो अपन ने कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश में पहला 0 डिग्री विषुवत रेखा को शो करेगा, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा को, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा को। अब बात करते हैं आगे, आइए। देखो
लिखिए 66 66.5 उत्तर, 66.5 उत्तर, इसको क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है उत्तरी ध्रुव व्रत। ठीक है, और आप कहोगे 66.5 साउथ, इसी को क्या कहेंगे? दक्षिणी ध्रुव व्रत। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई? यहां तक की बातें क्लियर हो गई? जल्दी बताइए। ये हो गया हमारा 66.5 साउथ। तो देखो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा? अभी तक अपन ने पढ़ा 0 डिग्री विषुवत रेखा। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा 23.5 डिग्री, ये क्या कहलाई? कर्क रेखा। क्या कहलाई? कर्क रेखा। ये क्या कहलाई? मकर रेखा। ठीक है, ये कहलाया उत्तरी ध्रुव व्रत, ये कहलाया दक्षिणी ध्रुव व्रत। तो अभी तक अपन ने 5 महत्वपूर्ण अक्षांश पढ़ चुके हैं। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए? अब पढ़ते हैं अपन आगे, देखते हैं क्या है। देखो अब ये बचा है, ये आज हमारा टॉपिक अपन यहीं तक समाप्त करते हैं। कल अपन पढ़ेंगे क्या? ताप कटिबंध। क्या पढ़ेंगे? ताप कटिबंध, क्योंकि यह वीडियो अभी बड़ी हो जाएगी और आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। तो देखो अभी तक अपन ने क्या रिवाइज करते हैं। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। फिर अपन ने ध्रुव के बारे में पढ़ा, फिर अपन ने अक्ष के बारे में पढ़ा, अक्ष के बारे में पढ़ा, ध्रुव के बारे में पढ़ा, फिर अपन ने विषुवत रेखा के बारे में पढ़ा, फिर अपन ने अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा, फिर अपन ने क्या पढ़ा? ये आपको सारे पॉइंट बताए गए इस पे ग्लोब पे, और ये कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश। कल मिलते हैं आपके साथ एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक आप चैनल को प्यार देते रहिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।